जो लास्ट में जो टीना लगा है वो भंडार है। इधर भी कमरे हैं क्या? इसके पीछे बाबा जी हो रहा है। उधर कमरे कमरे हैं और उधर भी कुछ कमरे हैं। अब तो गद्दा भी मंगा दे। कंचुकी वस्त्रं समर्पयामि कंचुकी वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ये रखो भगवती दुर्गा देव्यै नमः। गन्धाक्षित पुष्पाणि नाना विधानि पुष्पाणि पुष्पमालानि च समर्पयामि। आराम से करिए। कैची है मेरे पास, एक तोड़ के बोल सा दे देंगे तो फिर सफेद फिर लाल। जय हो। दुर्गा देवी नमः। दुर्गां पुराण बिल्वपत्राणि च समर्पयामि। कुछ झुका हुआ नहीं लग रहा। गिरा वाले को कुछ जो वाले गिरा में ऊपर उसके नीचे से अगर गिरा वाले को काट दिया जाए बीचों बीच से मार लेते हैं। महालक्ष्मी सर्वांगं पूजयामि देव्या दक्षिणशिल्पं पूजयामि देव्या वामे मह्यं पूजयामि अंगदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ जोड़ेंगे सच्चिन्मय परे देवी परामृत प्रिय अनुज्ञां देवी माता परिवारार्चनानि महाकाली पादुकां पुनयामि। ओम ऐं ह्रीं चामुण्डाय विद्ये सांगाय परिवाराय सावरणाय सर्वभूतैर्वाहाय महालक्ष्मी पादुकां पूजयामि। ओम ऐं ह्रीं चामुण्डाय विद्ये पादुकां पूजयामि। ओम परमेश्वर पादुकां पूजयामि। ओम ऐं हृदयाय पादुकां पूजयामि। ओम ह्रीं हृदये पादुकां पूजयामि। ओम क्लीं शिवाय नमः पादुकां पूजयामि। चामुण्डाय गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। दियावरण
सावित्रा सविधात्रे नमः पादुकां पूजयामि श्रीयासा विष्णुना पादुकां पूजयामि भयासा शिवाय पादुकां पूजयामि ओम शं नमः सिंहाय नमः सिंह पादुकां पूजयामि ओम नमः महिषाणां महिष पादुकां पूजयामि हाथ जोड़े विष्णु में दे धनागत वस्त्र भक्ता समर्पयतु पूजया अरुणाचल पूजया नमः नमस्कारामि करोमि तृतीयावरणा ओम ऐं जानवामि पादुकां पूजयामि ओम देव नमस्कार पादुकां पूजयामि एक शाकंभरे नमः शाकंभरे पादुकां पूजयामि ओम दुर्गाय नमः दुर्गा पादुकां पूजयामि ओम भीमाय नमः भीमा पादुकां पूजयामि वैष्णवाय नमः वैष्णव पादुकां पूजयामि हरिम्बाराय नमः भारत पादुकां पूजयामि सोमनाथ नमः पादुकां पूजयामि ब्रह्म नमः पादुकां पूजयामि श्रीं चामुण्डाय नमः चामुण्डा पादुकां पूजयामि ओम ह्रीं लक्ष्मी नमः पादुकां पूजयामि हाथ जोड़े अपने में दे नमस्कारोमि पंचमावरणम् ओम जय विष्णुमाय नमः विष्णुमाय पादुकां पूजयामि ओम जय चेतनामि ओम सब शक्ति नमः शक्ति श्री पादुकां पूजयामि कृष्णाय नमः कृष्ण पादुकां पूजयामि राम शांति नमः शांति पादुकां पूजयामि राम शांति नमः शांति पादुकां पूजयामि अमृतजाय नमः अमृत पादुकां पूजयामि शाम शांति नमः शांति पादुकां पूजयामि श्रद्धाय नमः शांति पादुकां पूजयामि काम कांति नमः कांति पादुकां पूजयामि लक्ष्मण लक्ष्मण पादुकां पूजयामि ब्रह्म नृत्य नमः नृत्य पादुकां पूजयामि ब्रह्म नृत्य नमः नृत्य पादुकां पूजयामि ओम नृत्य पादुकां पूजयामि ओम संस्कृत संस्कृत पादुकां पूजयामि ओम दयाय नमः दयाय पादुकां पूजयामि ओम राम भ्रांति नमः पादुकां पूजयामि हाथ जोड़े अवश्य में दे नमस्कारोमि षष्ठावरणा नवजते में दे नमस्कारोमि सप्तमावरणा ओम लं चित्रात्माय पादुकां पूजयामि लं भगवाय नमः पादुकां पूजयामि यम यमाय नमः पादुकां पूजयामि क्षं नरते नमः पादुकां पूजयामि ओम वरुणाय नमः वरुण पादुकां पूजयामि यम वायवे नमः पादुकां पूजयामि नमस्कारोमि अष्टमावरणम् ओम बम वज्राय नमः पादुकां पूजयामि ओम सब शक्ति नमः शक्ति श्री पादुकां पूजयामि ओम दंडाय नमः दंड पादुकां पूजयामि ओम खड्गाय नमः खड्ग पादुकां पूजयामि ओम पाम पाशाय नमः पाश पादुकां पूजयामि ओम अंकुशाय नमः अंकुश पादुकां पूजयामि ओम गदाय नमः गदा पादुकां पूजयामि त्रिशूलाय नमः त्रिशूल पादुकां पूजयामि नमस्कारोमि नमोवारणम् वज्रहस्ताय गदारुणाय कादम्बरी देवी नमः कादम्बरी देवी पादुकां पूजयामि क्षत्रियस्ताय अजावनाय उल्का देवी नमः उल्का देवी पादुकां पूजयामि दंडहस्ताय महिषावनाय दंडहस्ताय मच्छरवनाय काल देवी नमः काल देवी पादुकां पूजयामि खड्गहस्ताय श्रवणाय रक्ताक्षी देवी नमः रक्ताक्षी देवी पादुकां पूजयामि पाशहस्ताय मकरवाहनाय श्वेताक्षी देवी नमः श्वेताक्षी देवी पादुकां पूजयामि अंकुशहस्ताय मृगवाहनाय हरसाक्षी देवी नमः हरसाक्षी देवी पादुकां पूजयामि गदाहस्ताय कुमारनाय लक्ष्मी देवी नमः लक्ष्मी देवी पादुकां पूजयामि शूलहस्ताय हंसवाहनाय काली देवी नमः काली देवी पादुकां पूजयामि पद्महस्ताय हंसवाहनाय ज्येष्ठा देवी नमः ज्येष्ठा देवी पादुकां पूजयामि चक्रहस्ताय हंसवाहनाय सर्वमंगलाय नमः गजाय नमः भगवते नमः सत्याय नमः वाणी नमः पावनाशने नमः कालिकाय नमः कालरात्रे नमः सुकाले नमः महाप्रदाय नमः महाविद्याय नमः महामेधाय नमः महामायाय नमः महाबलाय नमः महाबलाय नमः महायाय नमः युगाय नमः महातारवासिन्ये नमः उज्जाय नमः नित्याय नमः वरदाय नमः वरुणन्ये नमः अंबिकाय नमः सुभदाय नमः सौम्याय नमः शिवन्मात्रे नमः शिवप्रियाय नमः भक्तासुखहस्त्रे नमः सर्वकंपुण्ये नमः रक्तत्रे नमः रक्तात्रे नमः शिवपादाय नमः व्यक्ताय नमः अग्ररूपाय नमः भीमाय नमः सुंदरे नमः वर्णाय नमः ललिताय नमः वैद्याय नमः पूर्णनिवारणाय नमः चामुण्डाय नमः स्तुताय नमः शान्ते नमः पुष्टे नमः पुष्टे नमः नृत्ये नमः अमृत्ये नमः ब्रह्मणाय नमः हिराय नमः गौर्यै नमः शाकुम्भजे नमः शिवाय नमः सिद्धिप्रदाय नमः वामाचित्तस्वरूपाय नमः आनन्दाय नमः जयश्री नमः
जगत्रय विदचिन्ने नमः सर्वाण्ये नमः पार्वती नमः न्याय नमः स्कंदमात्रे नमः मंगलेश्वरे नमः वर्णाढ्यराय नमः ओम देव्यै नमः शिवगाय नमः कामरूपिण्ये नमः निराकाराय नमः साकाराय नमः महाकाल्ये नमः समस्त ईश्वर अंगरा दीपम दर्शयामि हस्तप्रक्षालन नैवेद्य मध्ये पुष्पादिकं ब्रह्मणे नमः वन्दे पाणि मुद्रापूर्णं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनार्थं कप्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि ओम अंकुशुनादे अंकुशो प्रणतामरुगावरो गन्धसेतो मुदाय रसो अच्युतानाते गंज समर्पयामि हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमवीरं विवाहतो अनंत पुण्य प्रदामदत्तां देवक्षय पूजाय धर्मज्ञातदक्षिणां समर्पयामि साम्मा वज्रवेदो लक्ष्मी नमामि नमो देवी महादेवी शिवाय नमः भगवते विद्याय दुर्गा देवी नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि कर्पूराराधनानि समर्पयामि कैपिटल पक्ष सामने जादू में रिकॉर्ड करना नारिकेल बलाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधागरपुष्पाणि समर्पयामि ध्यानं पदुस्त्वंबले रूपेण मगागुपस्थिता प्रणव सर्वं रूपेणं बले रूपेणं चंडिका कृतिदानेन धातुरा पद्मनाथनं चामुण्डा बले रूपाय बले तुभ्यं नमो नमोस्तुमे यज्ञार्थे बले श्रेष्ठा स्वामी तुमे भव वसुके नारिकेल सेनापिता को प्रदत्त कुमकुम प्रकटे कल्याण करती वरदा भव अनेना पूजन पुरभृदाने दुर्गा दुर्गा प्रिय तान नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान दुर्गा यश्वरे पुंडरीका दुर्गाया पुंडरीका पुनादो पुंडरीका पुनादो पुंडरीका रूपा दुर्वायं वयं दुर्वा महादेवानां मतिमण्डितमकुसुतमं भवितमं जुतमं देवभूतमं दुर्गा दुर्गा देवी नमः दीपम् आघ्रापयामि हस्तप्रक्षालनं गणेश्वरे नमः ज्वालामाला नमः सकल पूजार्थे गन्धाजलपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम प्रजः विदुरप्रायिधामभि शिवः तथा कर्पूराराधिक्यं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि पापानि निर्माणानि जातानि सर्वे प्रदक्षिणपदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः सर्वदाताय जगदाधारये साष्टांग प्रणामस्य प्रयत्नेन मया कृता पापोऽहं पापकर्मा पापात्मा पापविमोचनाय मां जगन्माता सर्वपापहरो ओम ऐं हृदयाय नमः ह्रीं दुर्गा प्रियतां नमः स्वस्ति जगदम्बार्पणमस्तु जयन्ति पूजनां ऐत्यायामि ध्यानादि उद्गारितां समर्पयामि आद्यवर्गमास्मदीयं स्नानेन जलं समर्पयामि जीवतन्त्रेण गन्धागरपुष्पाणि समर्पयामि समस्करोमि नैवेद्यम् उपमाग्रापि दूध के चावल दूध उपमाग्रापयामि स्थापित दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेद्यामि नैवेद्यान्ते ध्यानं दानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि
मंत्र पुष्पांजलि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली काली दुर्गा स्वाहा 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 नमोस्तुते जयंती नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तीसरा है क्या? अरे आवायामि स्थापयामि पूर्वस्वापुराय नमः आवायामि स्थापयामि पूर्वस्वापुराय नमः आवायामि स्थापयामि पूर्वस्वापुराय नमः आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वशनिश्चराय नमः शनिश्चरं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वरावे नमः आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वकेतवे नमः केतुं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वईश्वराय नमः ईश्वरं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वउमाय नमः आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वस्कन्दाय नमः स्कन्दं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वविष्णवे नमः विष्णुं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं आवायामि स्थापयामि। अब बाबा झुके हैं चले ब्रह्म हो गया। ओम पूर्वस्वब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वइन्द्राय नमः इन्द्रं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वयमाय नमः यमं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वकायामि स्थापयामि ओम पूर्वप्रजापतये नमः प्रजापतिं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वसर्वेभ्यो नमः सर्वान् आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वगणपतये नमः गणपतिं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वाम्बिकाय नमः अम्बिकां आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वावायवे नमः वायुं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वाकाशाय नमः आकाशं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वअग्निं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वयमाय नमः यमं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वगणपतये नमः गणपतिं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्ववरुणाय नमः वरुणं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्ववायवे नमः वायुं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वसोमाय नमः सोमं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वईशानाय नमः ईशानं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं आवायामि स्थापयामि ओम पूर्वस्वानन्ताय नमः अनन्तं आवायामि स्थापयामि पूजयामि। मंडल देवताः सुगन्धाः वरदाः भवन्तु Shantami Madhanta
पुष्पाणि समर्पयामि। मंडल देवता एक वहाँ एक रखिए, बगल में दो असंख्यात दो, इधर मंडल देवता प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि प्रक्षालनम नैवेद्य मध्ये प्रक्षालन नैवेद्य मध्ये पुष्पादिक प्रक्रिया ओम शर्करा खंड गाजर नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यान्ते ज्ञानं ज्ञानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तुम्हारी बटक पूजना अभिजागसीमि यत्र सोमा सूयते यत्र यज्ञं तस्य धारा अभिषत्वन्ते। कन्याय नमः गोलकन्याय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि चाय के लिए लड़कियों को लेफ्ट बनेगा, लड़कियों को राइट बनेगा। हम बटुकाय नमः उच्चारण नैवेद्य समर्पयामि। लोग खाइए, नमस्कार माथे पे परमेश्वर साम्प्रदायिक देवता प्रीत्यर्थम यथालब्ध उपचारैः पूजन महं करिष्ये। कोट लेखक आदि दिन स्वामी महागणपति स्मरण करिष्ये। भगतुंड महाकाय दुर्गुण सर्वकारेषु सर्वदा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। हस्ते जन्मादाय श्री शाम्प्रदाय शिवस्य पूजनं पूजा कर्तुं योगदा सिद्ध संगण्या कृत्वा ओम ध्यायेत् नित्यमय दुर्गं नमस्ते सर्वेश्वर साम्प्रदा शिवाय ध्यायामि दानान्ते बिल्वपत्राणि समर्पयामि। जाते सर्वेश्वर साम्प्रदा शिवाय आसनार्थे उसमें परात में आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। मूर्ति पात्रांतरे निधाय समर्पयामि।
समर्पयामि स्वाहा मूर्ति माधु 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 सर्वेश्वर दाम शंभो विराम इंद्राय द्वार संग्रामे कते चौनिन्द्राय द्वार सर्वेश्वर दाम शिवाय नमः सग्राशानं समर्पयामि सग्राशानां विदोदकानां आश्रियं समर्पयामि पंचमद्याः सर्वदेवमभियन्ते सर्वदा सर्वदेवमनिदा गोदेशे भवसायिता सर्वेश्वर दाम शिवाय नमः पंचामद्याः मेरा नंबर है नंबर दीजिए आपको बाबा जी बोल दिए मेरे को ये दीजिए महाराज जी भी आए हैं जामनगर वाले अरे है बाबा जी के पास आए हैं जी जी ठीक है ठीक जी महाराज जी महाराज और सब ठीक है ना पर प्रशासन करना शाही स्नान तो हो गए। आप देखिए कि मैं तो निर्जनी वालों के साथ चला गया था, आगे नागा बाबा देवता और 1 किलोमीटर पब्लिक खुल रही और वो कैलाशानंद 1 किलोमीटर पीछे। अब बोले जब वो पूजा करें तो स्नान हो, तो सुबह से जो बिगड़ा ना वो फिर वो गैप नहीं देने दिया। अब आगे गए तो वो बैरागी वाले, उसके आगे गया अर्जुना का, सब टकरा गए एक साथ। बोलती हूँ मानी है जब ऊपर नहीं है
जगह भी इतनी बड़ी है तो हो ही जाएगा। एकड़ है पहले था ना उस किसी का, राजगुरु वालों का था, किसका था ये? बहुत सुंदर है, ऊपर है पहाड़ के। 60 माइल है, 60 सब किसान एक बार अमल करते गया था तो बहुत ही सभी हुआ था। राष्ट्र के लिए नहीं बनाना, तो वो सब चीजें हैं। हम लोगों ने राष्ट्रीय में रहते हैं। हमको भी नहीं रहते बाबा जी, आप तो ठीक है, हमको याद नहीं रहते हैं। अजीब अजीब से नाम। कल लग गया मैं देख लेता हूँ। जो हमारी बाहरी वेशभूषा है संतों की, उसको आचार्य जी ने अपने मात्रा में एक तत्व ज्ञान के रूप में उपदेश दिया है, और उसी विषय में हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व मलमास कहते हैं अधिक महीना, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों का बड़ा महत्व है, और ये परमेश्वर की तरफ से एक महीना जो है हमको 3 साल के बाद एक महीना गिफ्ट के रूप में दिया जाता, वो काल गणना में नहीं आता है। इसलिए इसमें जो साधक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग अधिक से अधिक उपासना करके अपने मन को पवित्र करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, अच्छे मार्ग की ओर चलने का संकल्प लेते हैं। वो मलमास भी शुरू हुआ है, और ये साल और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि सावन के महीने में हमारी भारतीय परंपरा में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। गांव वाले, शहर के लोग दूर दूर नदियों के किनारे से पवित्र जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। बहुत दूर दूर तक पैदल जाते हैं, पैदल जल लेके आते हैं। और साथ में सावन का महीना वर्षा ऋतु का आरंभ काल भी है। वर्षा जो है हमारे जीवन में उन सब रसायनों को पुष्ट करती है जिससे मानव जीवन चलता है। अन्न की पुष्टि होती है, फल, वृक्ष, पेड़ पौधे आदि सब हरे भरे हो जाते हैं। हम लोग बच्चेपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, और इसी महीने का संकेत करते हुए एक प्रार्थना पहले गाई जाती थी, जब दया दृष्टि हो जाती है। इसको जब दया वृष्टि हो जाती है, जब आप अनुग्रह करके प्रभु वृष्टि करते हैं, जल बरसाते हैं, तो सूखी खेती हरी आती है। पृथ्वी के अंदर में जो है, जो नए नए पौधे उगने वाले होते हैं, और अधिक गर्मी के कारण जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो भी हरे भरे होने लगते हैं। अगर इसका हम एक अर्थ ये भी लगाएं, जो हमारे अंदर में अनेक तरह के विकार हैं,
तो वह भी जो है हमारे अच्छे गुणों को विकसित नहीं होने देते हैं। जब भगवान की कृपा होती है, आराधना की तरफ साधक चलता है, तो वह जो है जितना हमारे अंदर में कलुषित था, जो हमारे विवेक को वृद्धि नहीं दे पा रहा था, विवेक खुल नहीं पा रहा था, तो वह सूखी खेती यानी वह जो है हरा भरा होने लगता है, फिर बोध में जीव प्रवेश करता है। इसलिए भी इस महीने का बड़ा महत्व है। तो हमारे आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने भारत में पूर्व में वैदिक काल में आचार्य परंपराओं का प्रचलन चला। उसमें प्रस्थानत्रयी के माध्यम से वेदों में भाष्य लिखे गए। जैसे वेद के 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र भक्ति मार्ग के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। और ज्ञान कांड में ही प्रस्थानत्रयी है, गीता, उपनिषद और वेद। इनके ऊपर महापुरुषों ने भाष्य लिखा, अपने विचार व्यक्त किए। वेद किसी व्यक्ति ने वेदों को नहीं लिखा, जो महापुरुष लोग थे उन्होंने ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से जब वह समाधि में प्रवेश किए, तो ये अनंत ब्रह्मांड में जो वेद की ऋचाएँ तैर रही थी, उन्होंने उनको देखा। फिर उनको देख करके उन्होंने उसको समझा। समझने के बाद फिर उन्होंने जब समाधि खोली तो उनको लिपिबद्ध किया। तो इसलिए हम वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। वह किसी व्यक्ति के द्वारा रचे नहीं गए हैं, किंतु स्वयं इस अनंत ब्रह्मांड में वो वैदिक ज्ञान जो था वह इस ब्रह्मांड में तैर रहा था। तो महापुरुषों ने उसको ग्रहण किया। फिर उन अक्षरों को उन्होंने लिपिबद्ध किया। उस समय कागज का प्रचलन नहीं था। भोजपत्र के ऊपर जो है वो किसी पेड़ की डाल को कलम बना करके कुछ रसायनों के सम्मिश्रण से वो लोग जो है वो स्याही बना के उनको लिपिबद्ध किए। और उस समय कागज भी बहुत विकसित नहीं था, भोजपत्र में ही, जैसे हमारे भारत में हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र होता था, उसी तरह दक्षिण भारत में ताड़पत्र होता था। ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के पत्तों को से जो है वो लिखने का साधन बनाते थे, उसमें लिखते थे। अभी भी किसी धार्मिक ग्रंथ की रचना, जिसको प्राचीन धार्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता देते हैं, दक्षिण में ताड़पत्र के से लिखे हुए वह ग्रंथों की पढ़ते हैं, या इस तरह भोजपत्रों में लिखी वह बहुत कम अधिक, क्योंकि भारत ने 800 वर्ष तक गुलामी को झेला। जब विधर्मियों ने इस देश के ऊपर राज्य किया, वह आए तो पहले उन्होंने हमारी सांस्कृतिक मूल्य की जो वस्तुएं थी उनको नष्ट करने की कोशिश की। तो जो ग्रंथ थे उनको इन्होंने भोजपत्र में या ताड़पत्र में उनको जला दिया। पर जिनको वह याद किए हुए थे, उन लोगों ने फिर उसको लिखा। इसलिए कहीं कहीं पर वो सभी चीज़ें हमें, जैसे मैंने बताया आपको, 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 मंत्र भक्ति मार्ग उपासना मार्ग के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के जो थे, वेद के 1,00,000 मंत्रों में कोई मंत्र अभी नहीं मिलता है। उसका कारण था विधर्मियों के द्वारा भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने की सुनियोजित योजना के तहत यह हुआ। वैसे सत्ता प्राप्ति के लिए परस्पर युद्ध पहले भी होते रहे।
आज भी हो रहे हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। किंतु उस समय किसी ने भी किसी भी सांस्कृतिक धरोहर को छेड़ने की कोशिश नहीं की, ग्रंथों को नष्ट करने की कोशिश नहीं की, उसको यथावत रखने की कोशिश की। राजा बदले, शासक बदले, पर व्यवस्था जो ग्रंथों में लिखी थी उनको उन्होंने नहीं छेड़ा। किंतु जब यहाँ पे विदेशी आक्रामकों ने दुराग्रह से ग्रसित होकर के भारतीय संस्कृति की व्यापकता, उसके शोध, उसके जो है भाष्यों को जब इन्होंने सुना, तब इन्होंने उसको भी नष्ट करने की कोशिश की। तो यही जो है, जो वास्तविक तथ्य थे, उनका लुप्त होने का कारण रहा। तब भी हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने, अच्छे कर्म करने वाले लोगों ने इनको याद करके या छिपा करके जो बचा था, बाद में फिर उसको फिर लिपिबद्ध करके हुआ जो आज हमको प्राप्त है, दिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, 1000 वर्ष की गुलामी ने, 800 वर्ष की गुलामी ने हम लोगों को जो है गुलाम ही नहीं बनाया, बल्कि हमको हमारी संस्कृति के साथ भी बहुत छेड़छाड़ की। जो अच्छी बातें थी उनको नष्ट करने की कोशिश की। किंतु सत्य वस्तु सत्य होती है। सत्य कभी जो है असत्य के द्वारा पराजित नहीं होता है। गीता में भी भगवान ने कहा, नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत्य थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को जो है गुमराह जरूर करता है, किंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता, फिर वो अपना अस्तित्व होता है। तो इसलिए जो है पुनर्वैदिक संस्कृति की स्थापना जिन आचार्यों ने की, महापुरुषों ने किया, वो आचार्य काल था। तो पहले आचार्यों ने जो है उस वैदिकता को सप्रमाण सिद्ध करने की कोशिश की और उनकी खोज की, जो प्राप्त हुआ उनमें अपने विचार लिखे, वो भाष्य के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। किंतु यह क्रम जल्दी समाप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात जो है मध्यकाल में जब आचार्य परंपरा लुप्त प्राय होने लगी विधर्मियों के द्वारा, तो एक संत परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। संत परंपरा में जैसे कबीर हुए, नानक हुए, मीरा हुई, भारत के एक ही कोने में नहीं, एक ही प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारत में जो है संत परंपरा, महापुरुष एक साथ पैदा हुए। और वो परंपरा में हर वर्ग, हर जाति का, हर समाज का संत था। रविदास चमार थे, किंतु उनको भी वही स्थान मिला। उन्होंने सत्य को उद्घाटित किया। और जो है कबीर हुए, आदि अनेक संत पैदा हुए। सिर पर महिलाएं भी विदुषियाँ हुई, जैसे मीराबाई आदि, और भी अनेक जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ। सब ने मिल कर के हमारी वैदिकता को अक्षुण्ण रखा, हमारे विचारों को सजो करके याद करके रखा। इसी कारण हमारी जो है वैदिक संस्कृति आज भी सुरक्षित हम महसूस कर रहे हैं। विधर्मियों के आक्रमण, बलात् धर्म परिवर्तन आदि शरीर की घटनाओं के बावजूद भी आज हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो हमारी वैदिक अपराजेयता है, जिस सत्य को वेदों ने उद्घाटित किया है मंत्रों के माध्यम से, महापुरुषों ने जिस सत्य की भाष्यों के माध्यम से जिसका वर्णन किया है, आज भी वो उसी तरह जीवित है। इसलिए हम जीवित रहे, हमारी संस्कृति जीवित रही।
संसार में अनेक धर्म पैदा हुए, आज कोई नाम लेवा नहीं रहा उसका, पर भारतीय संस्कृति ऐसी है 800 वर्ष के थपेड़ों के बाद भी हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए। इस संस्कृति की अपराजेयता और हमारे महापुरुषों का परिश्रम, इसी के कारण हम लोग जीवित रह पाए। तो जैसे प्राचीन समय में वेद ही प्रमाणिक थे, बाद में फिर वेद के 3 भाग हुए, उपनिषद, गीता। इनमें जो है उन्होंने जो है महापुरुषों ने भाष्य लिखे। फिर जब संस्कृत भाषा का भी जब चारों तरफ जो है देश के ऊपर आक्रमण हुए, अनेक विधर्मियों ने आक्रमण किया और वह संस्कृत भाषा को नष्ट भ्रष्ट करने में तुले हुए थे। कुछ वह लोग सफल भी हुए, पर इसको समाप्त नहीं कर सके। इसके बाद जो है मध्यकालीन में संत परंपरा, उन्होंने लोक भाषा में जो वेदों में लिखा था, जो भाष्यों में लिखा गया था, उनकी भाषा सरल लोक भाषा के रूप में पदों के माध्यम से उनका गायन किया। जैसे पंजाब में गुरु नानक देव जी हुए, अभी उनका गुरु ग्रंथ साहब है, जिसको हमारे सिख समाज जो है उसको वेद मंत्रों की तरह पवित्र मानता है और पढ़ता है, वही उनके धर्म का आधार भी है। और जो है कबीर हुए, कबीर ने भी बहुत परिश्रम किया, मीराबाई ने परिश्रम किया, और भी अनेक संत जितने हुए उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया और यह संस्कृति बची रही। आज भी जो है ये बची रही, इसका मुख्य कारण यही है कि यह अपराजेय है। एक बीज ऐसा होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे कोई वृक्ष को काट दीजिए किंतु जड़ों से फिर वह अपनी शाखाएं बाहर की ओर डालता है। तो इसी तरह हिंदू संस्कृति भी, वैदिक संस्कृति भी फलती फूलती रही। अनेक तरह की विभिन्नताओं के कारण, आक्रमणों के कारण, और जो है इसके प्रति लोगों ने जो इनका ये जो है विरुद्ध प्रचार किया, इसके कारण यह कुछ ढीली तो जरूर पड़ी पर समाप्त नहीं हुई। जैसे किसी पेड़ की डाली को काट दिया जाए तो वो जब तक डाली कटी रहती है फिर वहाँ से दूसरा अंकुर पैदा नहीं होता है, तब तक तो वो सूखी सरीखी लगती है। पर जब अंकुर पैदा होने लगता है फिर वही फल, वही फूल, उसी तरह से वह फल फूल कर देने लगता है। तो इन्हीं परंपराओं में फिर साधु यानी जो है संत परंपरा में ही फिर योगियों की परंपरा चली, जिसमें गोरखनाथ जी प्रधान हुए, जिसको हम लोग नाथ संप्रदाय के रूप में जानते हैं, जिन्होंने योग के बहुत लुप्त हुई जो यौगिक प्रक्रिया थी उनको उन्होंने पदों में गाया। तो जैसे उसी में आचार्य भगवान श्री चंदेव जी का प्राकट्य भी आज से 550 वर्ष पूर्व पंजाब में हुआ था। तो आचार्य की जो मात्रा है उसमें उन्होंने वही विद्या, वही परंपराओं को सरलतम भाषा में, वेशभूषा के बाद भाषा में समझाने की कोशिश की, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और उन शब्दों में एक गांभीर्यता है, उन्हीं शब्दों में कोई तत्व का बोध है, और कहीं पे भी जब उसमें हम मंथन करते हैं, उसमें जब हम चिंतन करते हैं उन शब्दों में, एक अलग सी चीज़ हमको दिखाई देती है जो जिसको हमारे महापुरुषों ने जिसको अनुभव कहा है।
तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे ही जय संता। यद्यपि वो परमात्मा अनंत है, अनंत उसे कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, अनंत है जहाँ देखो। जैसे भक्तों ने भी भगवान की प्रति ये कहा है, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है। ऐसे संत मत ने भी इन चीज़ों को कहा है। तो जो ये योग के शब्द थे, उनको सदुक्कड़ी भाषा में गोरखनाथ जी से लेकर के आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने उनको सरल रोग भाषा में बताया। तो जैसे संतों के चिन्ह होते हैं, पहनने की एक प्रक्रिया होती है, रहने की एक प्रक्रिया होती है, जीवन जीने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम सदुक्कड़ी भाषा के रूप में जानते हैं। उनको उन्होंने जैसे सरल शब्दों में समझाया। अगली बार हमने इसी की चर्चा की थी। यह होती है आरंभ चर्चा। पहले समय में महापुरुष एक जगह बैठ करके किसी भी विषय में चर्चा करते थे, तो उसी को उसको गोष्ठी के नाम से कहा जाता था। एक जगह शब्द आता है, संत सभा करी आसन बैठे, सिद्ध सभा जयकारो, तिस आगे रही रास हमारी, साचा परम्पारो। इस तरीके से ये भाषा शुरू होती है। तो पहले जो शब्द का प्रश्न था, कहो रे बाल, उस समय की भाषा में, तुमको किसने मूढ़ा, यानी साधु में जब प्रवेश करते थे उसकी एक प्रक्रिया होती थी। उस प्रक्रिया में मुंडन भी एक विशेष महत्व की चीज अभी भी है, जहाँ मुंडन किया जाता है, पिंडदान कराया जाता है और संस्कार कराए जाते हैं। तो महाराज जी से भी सिद्धों ने प्रश्न किया, तो महाराज जी ने जो उत्तर दिया है आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने, ये सदुक्कड़ी भाषा में है। पर इसमें वह वैदिक सिद्धांत के वह रहस्य भरे पड़े हैं जो वेदों ने व्यंत करके पुकारा। बेअंत उसे कहते हैं जिसका कोई अंत न हो। जैसे पीपल के पेड़ को, पीपल के उस खम्भे को काटिए तो जितना उसको खोलेंगे पत्ते ही पत्ते मिलेंगे, उसमें कठोर लकड़ी नहीं मिलती है, अंत तक वही होता है। तो इसी तरह एक गोष्ठी में जो अच्छे शब्द थे, अच्छी सोच थी, अच्छी विचारधारा थी, जो मानव जीवन को यथार्थता की ओर ले जाने वाली वाणी थी, उन वाणियों का वर्णन किया है। तो सिद्धों ने, जिस महापुरुषों ने जो पूछा, उस समय आचार्य भगवान श्री चंदेव जी जब उनका प्राकट्य हुआ था, तो वह उस समय सिर्फ 5 वर्ष के बालक के रूप में थे, जो अखंड भस्म धारण किए हुए थे। उनके गले में शैली थी, कान में मुंद्रा थी। एक साधु के भेक में, योगी के रूप में ये प्रकट हुए थे। तो हमारी उदासीन संप्रदाय के अंदर आचार्य का हम प्राकट्योत्सव तो मनाते हैं, किंतु उनका निर्वाण उत्सव नहीं मनाते हैं। कारण ये माना गया है 150 वर्ष तक आचार्य जिस रूप में प्रकट हुए थे उसी रूप में रहे, और 150 वर्ष के बाद जब वह हुआ तो हमारे भारत, हमारी सनातन संस्कृति में 8 कैलाश माने गए हैं। मन महेश को सिद्ध कैलाश कहते हैं, और जिस कैलाश मानसरोवर नाम से जो प्रसिद्ध जगह है, भू कैलाश है, जमीन यानी पृथ्वी का कैलाश है।
और एक उसी जहाँ पर सिद्ध कैलाश है उधर एक किन्नर कैलाश है। इस तरीके से अष्ट कैलाशों का वर्णन मिलता है। और अनेक तरह की उपासना करने वाले लोग तत्त लोकों से यानी तत्त मार्गों से होकर के वहाँ प्रवेश करते हैं। तो ये मनमहेश में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी जब जो है 84 धुनी है चंबा के ऊपर, वहाँ सिद्धों के साथ गोष्ठी करके चर्चा करके फिर वहाँ से मनमहेश में गए, वहाँ अदृश्य हो गए। इसलिए हम उनका प्राकट्योत्सव तो मनाते हैं किंतु निर्माण उत्सव नहीं मनाते हैं। सिर्फ उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिस दिन वह जो है उस मनमहेश में जो अंतर्धान हो गए थे। तो आपको पहले जो है सद्गुरु मूढ़ा लेख मुढ़ाया, इस पर हम लोग ने चर्चा कर ली है। गुरु का भेजा नगरी आया, तो उनसे पूछा किसने मूढ़ा, किसने मुढ़ाया, किसका भेजा नगरी आया? तो उन्होंने कहा सद्गुरु मूढ़ा। जो सत्य का दर्शन कराने वाले गुरुजन होते हैं उसको सद्गुरु कहते हैं। उन्होंने तो मेरे को मूढ़ा यानी मेरे को साधु मार्ग में लाए, तो लेख मुढ़ाया, पर मेरे प्रारब्ध ने इसको मेरे को लेखा जो था उसने मेरे को गुरु का भेजा नगरी आया, और गुरु जी ने मेरे को संसार में भेजा, उनके कहने से मैं आया हूँ। तो फिर पूछा था तो तुमको गुरु ने नगरी में क्यों भेजा? कहते हैं चेतहु नगरी तारो गाँव, अलग पुरुष का सुमरो नाम। क्योंकि संसार की भवाटिका में भटकता हुआ जीव नाना प्रकार के विषय भोगों में पड़ा हुआ जीविका के चलाने के लिए बहुत श्रम करता हुआ उस सत्य को भूल जाता है। तो गुरु ने मेरे को जो है जो नगर में भेजा है, गांव में भेजा है, गांव को समझाने के लिए, लोगों को चेताने के लिए, जाग जाओ, जिस कर्म को तुम कर रहे हो यही तक सीमित नहीं हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य वह परमेश्वर की प्राप्ति ही है। और गुरु का भेजा नगरी आया, इसी उद्देश्य को, इसी उपदेश को देने के लिए मैं नगर में आया हूँ, घूम रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ये कहा गुरु अविनाशी खेल रचाया। गुरु कौन होता है? वह अविनाशी होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। उन्होंने एक खेल रचाया है। खेल क्या है? उन्होंने हमारे प्रारब्ध को, हमारे अंदर होने वाली जो चिंतन है उसको आधार बना करके अगम निगम का पंथ बताया। उस परमेश्वर की प्राप्ति का, परमेश्वर तक पहुँचने का उन्होंने हमको मार्ग बताया है। इसके बाद उन्होंने पांचवें में और आगे जो है इस तत्व को बढ़ाते हुए शरीर के चिन्हों का वर्णन किया है। सिद्धों ने जो जो पूछा उस बात की जो चर्चा की, ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, जत का आड़बंद शील लंगोटी, ये चर्चा कल करेंगे। हरि ओम तस्सत्।